अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आपकी जेब को एक बड़ा झटका लगने वाला है। आप पर एटीएम से पैसे निकालना महंगा पड़ने वाला है और ये महंगाई आपके लिए आएगी 1 मई से। जी हाँ, 1 मई से एटीएम से पैसे निकालना और बैलेंस चेक करना आपको महंगा पड़ेगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एटीएम इंटरचेंज फीस में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जिससे ग्राहकों को अब ज्यादा चार्ज देना होगा। इस वीडियो में हम आपको आसान भाषा में बताएंगे कि आखिर क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं एटीएम से पैसा निकालने को लेकर और इसका आपके आम जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है। लेकिन सबसे पहले तो समझिए कि एटीएम इंटरचेंज फीस क्या होती है। एटीएम इंटरचेंज फीस दरअसल वो चार्ज होता है जो एक बैंक दूसरे बैंक को उसके एटीएम इस्तेमाल करने के बदले में देता है। आमतौर पर यह चार्ज ग्राहकों से ही वसूला जाता है। यानी कि आप मान लीजिए कि आपके पास एक बैंक का एटीएम कार्ड है, लेकिन अब आपको इमरजेंसी में किसी और एटीएम से पैसे विड्रॉ करने पड़ रहे हैं, तो आपका बैंक आप पर एटीएम इंटरचेंज फीस लगाएगा और इसका भार आपको ही चुकाना होगा। यानी कि एटीएम इंटरचेंज फीस आप तब देंगे जब आप अपना कोई भी पैसा किसी और बैंक के एटीएम कार्ड से निकालते हैं। नए चार्ज में क्या बदलाव हुआ है, कितना ज्यादा आपको चार्ज देना पड़ेगा, चलिए ये भी समझ लेते हैं। 1 मई 2025 से एटीएम से पैसे निकालने और दूसरी सर्विसेज पर एक्स्ट्रा शुल्क देना होगा, यानी एक्स्ट्रा फीस देनी होगी। नए चार्ज अगर देखें तो सबसे पहले आता है कैश विड्रॉल, यानी पैसे निकालने को लेकर के चार्ज। ये पहले 17 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन लगता था, लेकिन अब इसमें 2 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। ये अब 19 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन लगेगा। इसके अलावा अगर आप एटीएम पर जाकर के सिर्फ बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, यानी आपको पैसे नहीं निकालने, सिर्फ अपना बैलेंस चेक करना है, तो जो चार्ज पहले 6 रुपए का लगता था, अब उसमें 1 रुपए की बढ़त होगी और ये 7 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन लगेगा। ये शुल्क तब लगेगा जब आप अपनी मुफ्त ट्रांजैक्शन लिमिट को पार कर लेंगे। ये एक बड़ी जानकारी है जो आपको ध्यान में रखनी होगी। अब ये जो नोटिस आया है, ये जो खबर आई है, इसका किन बैंक्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा ये भी जान लीजिए। देश में जो छोटे बैंक हैं, जो बड़े बैंकों के एटीएम नेटवर्क पर डिपेंडेंट होते हैं, उनके ग्राहकों पर ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि उन्हें दूसरे बैंकों के एटीएम ज्यादा इस्तेमाल करने पड़ते हैं, क्योंकि उनके अपने बैंकों के इतनी ज्यादा एटीएम शाखाएं नहीं होती। इसलिए अंत में जाकर के उन्हें किसी बड़े बैंक के एटीएम पर निर्भर होना पड़ता है। ऐसे ग्राहकों को ज्यादा झटका लग सकता है। हालांकि डिजिटल पेमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। डिजिटल पेमेंट के बढ़ते चलन से एटीएम पर उतनी डिपेंडेंसी अब लोगों की है नहीं। पहले एटीएम को एक क्रांति जरूर माना जाता था, लेकिन डिजिटल पेमेंट्स के बढ़ने से एटीएम का इस्तेमाल कम हो रहा है। अगर आप आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में डिजिटल ट्रांजैक्शन 952 लाख करोड़ रुपए के हुए थे। वहीं 2022-23 में अगर आप जाएंगे तो ये डिजिटल ट्रांजैक्शन लगभग 3658 लाख करोड़ रुपए के हुए थे। यूपीआई, ऑनलाइन वॉलेट और नेट बैंकिंग के कारण देश में एटीएम का इस्तेमाल अब पहले से कम हो चुका है और ये आंकड़े आपको ये साफ दिखा रहे हैं। इस समय सबसे बड़ा सवाल जो आम जनता के मन में है वो है फेल हुए ट्रांजैक्शंस पर चार्ज लगेगा या नहीं। यानी अगर आपका एटीएम ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो आपको क्या घबराने की जरूरत है? तो इसका जवाब है कि नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आरबीआई के मुताबिक अगर एटीएम में कैश नहीं है, नेटवर्क खराब है या कोई टेक्निकल दिक्कत है, तो ऐसे मामलों में ट्रांजैक्शन गिनती में नहीं आएगा और उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। तो 1 मई से एटीएम से पैसे निकालना और बैलेंस चेक करना महंगा जरूर हो जाएगा। अगर आप कैश का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो आप अगर यूपीआई में शिफ्ट हो जाएंगे तो हो सकता है आपको कुछ राहत ज्यादा मिल जाए। हालांकि अगर आपको एटीएम का इस्तेमाल करना ही है तो आपको थोड़े ज्यादा पैसे अब खर्च करने होंगे। 1 मई से ये नया रूल जो एटीएम को लेकर के आ रहा है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिज तक।